मसीह का जिंदा होना जो है ना वो मौजज़ा नहीं है, क्योंकि वो तो हम देखते आए थे कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। वो लाजरस को जिंदा किया जिसके तो हो सकता है अज़ाब ही गल सड़ चुके हों और दोबारा से बने हो, वो इस तरह की बात। तो कह रहे हैं असल मौजज़ा जो क्रिश्चियनिटी का है वो ये कि खुदा उनके लिए मसलूब हुआ है। नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रदर जेरोम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने सच के सफ़र में ब्रदर जेरोम के साथ एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है हमारी टीम के साथ, जिसमें हम एक अहमदी स्कॉलर, एक मरहूम मौलवी नूरुद्दीन साहब की एक किताब थी जो उन्होंने जनाब मसीह की अलूहियत को बातिल साबित करने के लिए लिखी थी। उस बुक का नाम भी हम लिख देंगे। और ये इसलिए हमने सोचा कि इन पर काम किया जाए क्योंकि ये आज भी इस्तेमाल हो रही हैं ब्रदर जेरोम, और इसी में से पढ़कर एतराज़ात किए जाते हैं। तो हमने सवाल पुराने हैं, तब नई कोई चीज़ तो हम उन किताबों को, उन सवालों को खंगालेंगे क्योंकि ये वो सवालात हैं जो आपसे जब आप बाहर निकलते हैं तो आपसे पूछे जाते हैं। और ये बहुत पहले 18वीं 19वीं सदी के अवाइल की बातें और उनके जवाब दिए जा चुके थे। लेकिन माज़रत से मैं आपको मतलब बता दूं, ये तो इन्होंने सीखा है, मतलब उनसे शुरू के क्रिश्चियन क्रिटिक्स जो थे उन्होंने ये सवाल किए थे, और ये शुरू की सदियों के सवाल हैं। जी बिल्कुल। मसीह की बात जो है, उसके बाद जो है लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, उस ज़माने के स्कॉलर्स ने इनके जवाब दिए। जी। तो यहाँ पर हर चीज़ देर से आती है, क्योंकि हर चीज़ देर से आती है तो फिर ज़ाहिर है एतराज़ात भी देर से आते हैं। ऐसी है। तो इनको पता चला कि साहब इस तरह के एतराज़ात मौजूद हैं, इन्होंने सवाल तो लिख दिए, जवाब नहीं लिखे, तो जवाब हमें देने पड़ रहे हैं। हाँ जी, वो जो क्या कहते हैं, इम्पार्शल नहीं रहे और प्लेजरिज्म पर भी यकीन नहीं रखते हैं कि किसी की चीज़ कॉपी कर लें तो उनको बुरा नहीं लगता है। तो हमने सोचा कि इन चीज़ों को देखा जाए और आप तक पहुंचाया जाए, ताकि जब आप बाहर निकले कोई आपसे सवाल करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो भी आपको एक स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि लोग ये अक्सर ही आपने देखा होगा कि वेस्टर्न जो क्रिश्चियंस हैं उनको टारगेट किया जाता है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में, मार्केट प्लेसेस पे कि आप हमें इंजील मुकद्दस में से वो मकाम दिखाइए जहाँ जनाब मसीह ने खुद कहा हो कि मैं खुदा और मेरी प्रस्तिश कीजिए। तो मैं सिलसिले में एक वेबसाइट पढ़ रहा था, उसको गो थ्रू कर रहा था, और वहाँ पर मुझे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू मत के अंदर एक उनके जो गॉड हैं उसके ऊपर एक बात नज़र आई कि उन्होंने कहा अपने बारे में कि मैं खुदा हूँ, और अपने बारे में इस तरह की बातें कहीं। तो मैंने ये सोचा उस वक्त, उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे आगे चल के, तो मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था कि अगर हम अहमदी जमात, अहमदी दाद या जाकिर नाइक या इस तरह के लोगों के इस क्राइटेरिया को ले लें कि खुदा ऐसा करता दिखाई दे, तो इससे पहले कि हम उनका जवाब दें, मैं उनको दावत देना चाहता हूँ कि वो हिंदू मत को कबूल कर लें, क्योंकि वहाँ पर उनको एक ऐसा खुदा मिलेगा जो अपने मुँह से कह रहा है कि मैं खुदा हूँ। हम जिस खुदा की बात करते हैं वो उसका एक अपना सियाक व सबाक है, और वहाँ पर खुदा का नाम जो है ज़ुबान पर नहीं लिया जाता है। और जनाब मसीह जो है वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक हम उनकी अलूहियत पर यकीन रखते हैं और उस सियाक व सबाक को समझते भी हैं। और हमें इस पर कोई ऐसी बात नहीं होती कि अगर वो अपने आप को साबित कर देते हैं तो वो प्रस्तिश के लायक खुद ही हो जाते हैं। तो हमारे पास शागिर्दों की जो ऐनी शाहिदीन हैं, और उन ऐनी शाहिदीन के बाद जो उनके शागिर्द आए, उनकी जो रिटन जो उनका मटेरियल हमारे पास मौजूद है, उस पर तहकीक होती है, उसकी बुनियाद पर ये अकीदे कायम किए जाते हैं। तो ये इस सिलसिले में हम इस तरह से इनको जवाब देना चाहेंगे, और चाहेंगे कि आप इन बातों को गौर से सुनें और सीखें, और कॉपी पेन अपने पास रखें और उसको लिखिए ज़रूर। जेरोम भाई, मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया, सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल बहुत खूबसूरत है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो अजीम इस ख़ित्ते के लोग थे वो भी कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे, लेकिन फिर भी अब जेरोम भाई उस वक्त नहीं थे, तो अब जेरोम भाई हैं, अब आपका वक्त है, आप हमें बताइए कि सवाल उनका ये है कि वैसे तो जिस तरह कहते हैं, जिस तरह वो जिराग करते दिखाई देते हैं ये मौलवी साहब, एक लिहाज से ठीक भी है कि जनाब हज़रुल मसीह की एक वालिदा माजिदा थी, वो ख़ुद खाना खाया भी करते थे,
तो अब बात यह है कि अब क्या हम किसी ऐसी ज़ात को खुदा मान सकते हैं जो हमारी तरह कमज़ोरियों का शिकार हो? और वो ये भी कहते हैं कि मौसूफ़ ने अपनी किताब के आगाज़ में ही कह दिया था कि जो खाने का मोहताज हो वो सारी मखलूक का मोहताज हो। ठीक सुहेल, देखिए मैं मौलवी साहब से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। जी जी साहब देखें, जो खाने का मोहताज है वो पूरी खलक़त का मोहताज है। मतलब इन्होंने तो कुछ ज़्यादा कह दिया, मगर मामला जो है वो ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि खुदा को भूख नहीं लगती, ये बिल्कुल ठीक है कि खुदा खाने का मोहताज नहीं है, उसे भूख नहीं लगती, उसे नींद नहीं आती, उसे दर्द नहीं होता। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब हम आज ये अक़ीदा लोगों को सुना रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि साहब हमारा अक़ीदा जो है वो ये है कि आप खुदा और इंसान बैक वक्त हैं जी, तो ज़ाहिर है कि आप में इंसानी सिफ़ात पाई जाएंगी। तो लोग हमें ये क्यों बताते हैं कि आपका अक़ीदा ये नहीं है, ये है? एक्चुअली जो मौलवी साहब जिस वजह से ये सब कुछ कह रहे हैं वो कुरान की एक आयत है जिसकी रिफ्लेक्शन में वो ये कह रहे हैं। एक्चुअली उस आयत का भी बैकग्राउंड वो समझ नहीं रहे। अभी उस तफसील में नहीं हम जाएंगे कि उसका नुज़ूल क्या है, मगर ये कि उसका भी बैकग्राउंड ये समझ नहीं रहे। वो वहाँ ये जिक्र करते हैं कि साहब वो खाना खाया करती थी और वो मतलब जो भी मतलब एक इंसानी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करते थी। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल ठीक है, खुदा को भूख नहीं लगती, मगर हम यहाँ बात खुदा की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं इनकारनेट गॉड की। तजस्सुम की बात हो रही है। मुतजस्सिम हुआ हुआ खुदा, यानी जिस्म में खुदा की बात कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसकी ज़ात में दो नेचर्स हैं। अब अगर कोई हमें ये बताएगा कि उसको भूख लग रही है तो जाहिर है कि इंसान है, उसको भूख लगेगी। तो खुदा को भूख नहीं लगती, मगर इनकारनेट खुदा को भूख लगती है और लगनी चाहिए अगर वो इनकारनेट। अगर खुदा को नींद नहीं आती, इनकारनेट खुदा को नींद आएगी। ठीक है, खुदा को दर्द नहीं होता, मगर इनकारनेट खुदा को दर्द होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलवी साहब अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते, अब चूंकि वो है नहीं, मतलब हम ये तो नहीं कह सकते, मकसद किताब लिखना नहीं होता, मकसद सच को भी बयान करना होता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अकीदा ये है, आप मुझे कहें नहीं आपका अकीदा ये तो नहीं है, आपका अकीदा तो ये है। भाई मेरी किताब ये कह रही है, मेरा अकीदा ये कह रहा है, आप मेरे अकीदे की रोशनी पर एतराज़, उसकी रोशनी में एतराज़ करें। आप मतलब ये मुझे क्या बता रहे हैं? अच्छा, ये तो तायद कर रहे होते हैं। जरूर भाई आप जारी रखिएगा। आप देखें, जब उन्होंने उनकी इंसानियत की बात कही है, इसको तो हम भी मानते हैं। बिल्कुल, ये एतराज़ कहाँ से हुआ? आप जारी रखिए। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। तो अगर वो थोड़ा सा इनकारनेट गॉड पर जो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करते, रिसर्च करते, तो शायद ये लिखना ना पड़ता उनको। तो आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, किताबें लिख देते हैं बगैर रिसर्च के। पूछना चाहिए आपको। मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि लोग हमें हमारा अकीदा सुना रहे होते हैं, तो हमें क्या ये राइट नहीं है कि हम अपना अकीदा आपको बताएं? आप उसको सुनने के बाद आपको अगर कोई मुश्किल होती है फिर हमसे सवाल पूछे, हम हमेशा हाजिर हैं उसका जवाब देने के लिए। मतलब हमारे अकीदे के मुताबिक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। दावा ये है कि वो इनकारनेटेड है, वो इंसान मुकम्मल कामिल इंसान है, तो फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक हो गई। मगर एट द सेम टाइम हम कुछ आयात से ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर वो चाहें तो उनको भूख नहीं लगती। यानी ये नज़र भी आता है कई मकामात ऐसे हैं कि जैसे वो खाना जब लोगों में तकसीम करते हैं, 4000 या 5000 लोगों को खिलाते हैं, जब वो एक सामरी औरत के यहाँ बैठे होते हैं, कहते तो हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, लेकिन वो जिक्र नहीं है कि वो पानी पीते। और शागिर्द आते हैं और पूछते हैं और हैरान भी होते हैं कि किसी ने इनको खाना खिला दिया, लेकिन कहते हैं कि मेरी जो अब भेजने वाला आसमानी बाप है उसकी मर्जी बजा लाना। और देखिए कि वो उसमें कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने खाना लिया, बाद में भी खाना खाया। आप ये भी देखिए कि मतलब जहाँ पर उन्होंने जो ज़रूरी समझ में आता है काम करना, जो खुशखबरी जहाँ पर आ जाती है कि खुशखबरी का पैगाम पहुँचाना है, और वहाँ पर ये भी मौजूद हो कि उनको अपनी ज़ात के लिए देखना है कि मुझे खाना खाना है, या ये करूँ या बाद में कर लूँ, तो वो ये नहीं करते, बल्कि अपने बुलाने जो भेजे जाने वाला यानी आसमानी बाप को, उसकी मर्जी को बजा लाते हैं। कुछ कहना चाहिए? बाइबल एक जगह जिक्र ये भी करती है कि आपने जब 40 दिन और 40 रात रोज़ा रख लिया तब आपको भूख लगी। ठीक है, भूख लग रही है। हाँ जी, यानी वो सिफ्त है। शैतान आपसे कह रहा है कि कह दे इन पत्थरों से कि रोटियां बन जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है इस वक्त तुझे भूख लगी है। लॉजिक का ये तकाजा है कि तू मौजज़ा कर,
और कर सकते हैं, शैतान को पता कर सकते हैं। अब वो वही जानता है ज़ाहिर है कि ऐसी तो ऑफर नहीं कर रहा। मेरी इंटरप्रिटेशन इसके बारे में कुछ और भी है, मगर बात कहीं और से कहीं और निकल जाएगी। नहीं, मौजू पे रहता तो हाँ, तो अब ये कि मामला है, तो वहाँ जब क्राइस्ट ने कहा यानी भूख लगी हुई है, जहन में रखिए कि वीकनेस है, टेंडेंसी नहीं है। क्योंकि आपने क्या कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता मगर हर उस कलमे के जो खुदा के मुंह से निकलता है। तो वही कह रहे कि लाइफ सिर्फ इन अशिया में नहीं है, लाइफ उस कलाम में है जो खुदा के मुंह से निकलता है। और जहन में रखिए कि कलाम खुदा यानी इंजील जो है मसीह को कलाम खुदा कहता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जिंदगी मुझसे है, मैं जिंदगी से नहीं, हाँ है ना, जिंदगी मुझसे है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें कि इस तरह की आयतों पर लोग गौर नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये, तभी वो मुश्किल आती है कि साहब उनको भूख लगती थी और ये होता था वो, क्योंकि अपने मजहब की रोशनी में, अपने किताब की रोशनी में दूसरे की किताब को देख रहे होते हैं, ये ठीक नहीं है। और मैं जैसे पहले कहा जो भाई कि वो हमारे अकीदे का एक हिस्सा बयान कर रहे हैं, और आप जैसे कहते हैं कि कुरान शरीफ में गुंजाइश मौजूद है, बिल्कुल आप कहते हैं कि बिदतें थी वहाँ पर और उनकी इस्लाह की जा रही थी। ज़्यादातर एतराज़ात ही कुरान शरीफ ने जो है बिदतों के खिलाफ किए हैं, जेन्युइन बाइबल के खिलाफ एतराज़ मेरी नज़र में नहीं है। ऐसी है, ठीक है। और इसके लिए फिर ये कि कुछ आयात जैसे जोम भाई ने कहा, हम ग्राफ की सूरत में आप लोगों को दिखा देंगे कि किस तरह से टेम्पर किया जाता है अकीदे को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जोम भाई। मौसूफ मौलवी नूरुद्दीन साहब तख्लीक के फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए पत्थर और निबातात का तकाबली जायज़ा पेश करते हुए फरमाते हैं कि जिस तरह पत्थर के लवाजमात और सिफ़ात निबातात के लवाजमात और सिफ़ात से फ़र्क तो होते हैं, इसी तरह हज़रतुल मसीह के लवाजमात और सिफ़ात इंसानी होने का मुदल्लल सबूत फराहम करते हैं, इसलिए वो अलूही ज़ात नहीं हो सकते। सो देखें, पहले ये प्री कंसीव्ड आइडियाज़ की वजह से होता है ये सब कुछ। अब आप पहले ही तय कर लेते हैं कि मसीह तो सिर्फ इंसान है, तो फिर आपको सारी वो सिफात नज़र आनी शुरू हो जाती है जो इंसान में। आप हमें अगर ये बता रहे हैं सर मसीह सिर्फ इंसान थे, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मसीह तो इंसान थे, तो भैया हम तो पहले ही मान रहे हैं। आप अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आप उन आयात पर क्यों कंसंट्रेट नहीं करते जो ये बता रही हैं कि आप सिर्फ इंसान नहीं, इंसान से बढ़कर हैं, नबी नहीं, नबी से बढ़कर हैं? उन आयात को क्यों नहीं देखते आप? आपका सारा ध्यान रोटी और उसकी तरफ निकल जाता है, कपड़ा मकान की तरफ लग जाता है। इंडिया में अभी भी ये बहुत, हाँ बिल्कुल। तो आप उन आयात पर क्यों गौर नहीं करते? क्योंकि एक साहब ने मुझे कहा कि फिर बात मैं कह रहा हूँ कहीं और से कहीं और निकल जाएगी, मगर ये कि वो मालूम ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। तो साहब ने कहा कि वो देखिए साहब, जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि मसीह ने जो है हज़रत यूनुस की मिसाल दी, तो हज़रत यूनुस जो है मछली के पेट में जब गए वो तो जिंदा थे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या वो जाकिर नाइक साहब वहाँ मौजूद थे? तो बहरहाल मैं पूरी बात बयान नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे जब ये कहा कि बाइबल में कई जगह लिखा है, गॉस्पेल में कई जगह लिखा है, ज़रूर है कि इब्न इंसान दुख उठाए, यहूदियों के हवाले किया जाए, कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो ये वो शौक कि नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा उसी बाइबल में लिखा है जहाँ से आप एतराज़ लेकर आए, वहाँ ये भी तो लिखा है। तो इस आयत पर ये आयत क्यों नज़र नहीं आती? ठीक है, अगर वो अंजील की आयत है तो ये भी तो अंजीली की आयत है। वो आपको अच्छी लग रही है, आप पेश कर रहे हैं, तो भैया इसको, तो इंसान का तकाजा क्या है? आप दोनों चीज़ें सामने रखें, लोगों को फैसला जो है लोगों पर छोड़ दें। कलाम आपको मतलब दोनों चीज़ें बयान कर रहा है, और ईमान की जब बात की जाती है तो वो इसी तरह की जाती है कि चेक किया जाना चाहिए ना। मतलब ये तो वो पहाड़ है जो आप उसका मुताला करते रहें और दुआ करते रहें, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से सरकना शुरू हो जाता है। जी जारी क्या कुछ कहें? अब आप बात चूँकि सिफ़ात की कर रहे थे, तो सिफ़ात खुदा की कितनी है? नामों से जाहिर होती है, और कहते हैं 99 या उससे। हाँ, कुछ सिफ़ात जो हैं, बिल्कुल जो नाम है, जो खुदा के नाम है, वो नाम तो नहीं है, वो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मगर कुछ सिफ़ात ऐसी है जो बिल्कुल इंसान के अंदर भी पाई जाती हैं। जी, जैसे खुदा मुनसिफ है, इंसान किसी हद तक तो इंसाफ करता है, अदल किसी हद तक अदल हम भी करते हैं, ठीक है। और जो है रहम भी हमें आता है। तो ये सारी सिफ़ात थोड़ी बहुत हम में भी पाई जाती हैं। कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो खुदा को तमाम मखलूक़ात से ज़ाहिर है, मुमय्यज़ करते हैं। इटर्नल होना, जी, उसका वाहिद होना, जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, और वो मतलब ज़िंदगी का मौजूद है, खालिक है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता अपने वजूद। हाँ, वो आज मैंने लिखी नहीं है सारी, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। मगर ये कि पहले हम ये बात करते हैं कि क्या ये जितनी भी सिफ़ात हैं जो
99 के अलावा जो 99 हमारे मुसलमान हजरात गिन पाते हैं, और आप हिंदुओं के यहाँ तो 3 मिलियन गॉड्स हैं। अगर वो गॉड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं खुदा की सिफात को, ठीक है सर, क्योंकि नाम जो है सिफात को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो अगर वो गॉड्स जो हैं वो सिफात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उनके यहाँ तो फिर 3 मिलियन जो सिफात हैं, बहुत ज़्यादा। जी जी। तो ज़्यादा खुदा को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो लोग। तो बात ये है कि सिफात एक्चुअली हैं कितनी। मैं ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के बारे में फ़िलासफ़ी में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे इंस्टिंक्ट्स कितने हैं ये मैं खुद भी नहीं पता, मगर डे बाय डे हम नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे में तो ये भी इंस्टिंक्ट्स पाए जाते थे। तो खुदा की सिफात को हम लिमिट नहीं कर सकते 99 पर, 20 पर। जैसे बाइबल में हम जिनको कोर मतलब आपकी जो है मतलब समझ लें कि सिफात कहते हैं, वो 17 to 20 के करीब हैं। 99 के अलावा जो 99 से तकरीबन 100 कुछ जो हैं क्राइस्ट के टाइटल्स पाए जाते हैं, या 99 के करीब पाए जाते हैं क्राइस्ट के टाइटल्स। तो जाहिर है कि उसके अलावा भी सिफात होनी चाहिए। खुदा की सिफात अनगिनत होंगी। खुदा की सिफात ऐसी होंगी कि शायद हमारे पास हमारी ज़ुबान में उसके लिए कोई नाम ही ना हो। ऐसे बिल्कुल ऐसा होगा। उन चीज़ों को हम समझ ही ना सकते हो। इन डिफरेंट डायमेंशंस डिफरेंट सिफात होंगी जिनको हम नहीं समझ सकते। ऐसे अच्छा सुहेल, अगर खुदा फैसला ये कर लेता है कि मुझे इंसान बनना है, ज़मीन पर आ जाता है, लोगों से बात करता है, इंसान की तरह बात करता है, अगर एक भी सिफ्त का डिस्प्ले नहीं करता तो क्या उससे क्या कहेंगे? 10 बरदार हो जो खुदा होने से खुदा तो फिर भी रहेगा वो खुदा। ऐसे एक क्रिश्चियन गॉड को, क्रिश्चियन गॉड से मेरी मुराद क्रिश्चियन गॉड के मुताबिक, यानी जो हम क्रिश्चियनिटी में खुदा का तस्वुर है उसके मुताबिक जैसे जब मैं बात करूंगा, he should not display that, he should not display his core attributes। कुछ ऐसा अमल करते हुए आपको वो नज़र आ जाए वो एक अलग बात है, मगर उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप मेरी सिफात को देखकर अब मुझे खुदा मान लें, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्रिश्चियनिटी में ये है क्योंकि जिस वक्त खुदा ने इंसान को बनाया तो उसको उसकी आज़ाद मर्जी पर बनाया के साथ तू आज़ाद है, तू अपने फैसले खुद करेगा। तो चूंकि आज़ाद मर्जी पर बनाया, फिर आगे जाके उसने जब फैसला किया, खुदा उस तरह नहीं चाह रहे थे कि फैसला, वो उसमें बात करेंगे कि उससे जब गुनाह हुआ तो खुदा क्या चाह रहे थे और उसने क्या कर दिया। खुदा ने उसको जब आज़ाद मर्जी पर बनाया तो आज अगर नीचे आता है और उसके सामने अपनी सिफात का डिस्प्ले शुरू कर देता है तो उसकी आज़ाद मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। बहुत खूबसूरत। और खुदा ये नहीं चाहता कभी भी। ऐसे मसीह भी ये नहीं चाह रहे थे। मसीह को हमने डिस्कवर किया, मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमने डिस्कवर किया, और अपने शागिर्दों पर थोड़ा सा उसको इंकशाफ करना था कि मैं नबी से बढ़कर हूँ। डायरेक्टली खुदा नहीं कहा मैं नबी से बढ़कर हूँ, बताने की कोशिश की ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़ात को पहचान लें। मगर ऑप्शन छोड़ी, साहब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मुझे माने, खुदा और इंसान बैक पक माने, और नहीं मानते तो नहीं माने, क्योंकि मैं इंसान भी उतनी ही बड़ी ज़ात हूँ। जो क्राइस्ट को सिर्फ इंसान मानते हैं वो भी उतनी ही अक़ीदत से उनको देखते हैं। ठीक है सर। तो क्राइस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग भी उतने ही स्ट्रांग है। ठीक है सर। वहाँ भी वो किसी भी नबी से मुमय्यज़ हैं, मगर चूंकि मजबूरी है, हमने ये डिस्कवर किया है, हमारी मजबूरी है, हम सच को दबा नहीं सकते। हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मुझे सेंट अगस्टिन की आपके पसंदीदा राइटर रहे हैं और मेरे ख्याल अभी भी हैं, उनकी एक खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं कहते कि हमें मतलब सारी चीज़ें पता चल गई हैं खुदा के बारे में, हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जितना भी हमें पता है, जितना भी हमें मालूम है, हमें दबा के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, हमें बताना ज़रूर है, उसकी गवाही ज़रूर देनी। जी जी, जारी रखिए। तो मसीह ये नहीं चाह रहे थे, मसीह कभी भी ये नहीं चाह रहे थे कि आपको वो बताएं कि मैं खुदा हूँ और खुदा मान, क्योंकि एक एतराज़ ये भी है, अगर मसीह जिंदा हो गए थे दोबारा तो पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं आ गए? बताते देखो साहब, मैं जिंदा हो गया हूँ, अब आप मुझे मान लें कि मैं खुदा हूँ। क्राइस्ट ने ऐसा नहीं किया। वही बात कि आपकी जो नेचर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे। आपका नेचर क्या, आपको आज़ाद मर्जी पर पैदा किया है। आज मैं आपके सामने आ जाऊँगा, आपका नेचर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं। जो भाई मुझे ख्याल मानना पड़ जाए, ख्याल आ रहा है, बोलने दीजिएगा प्लीज। अब क्योंकि अभी रिसेंटली हम ईस्टर से फारिग हुए हैं, रिजरेक्शन उससे, तो लोग बहुत ग्रीटिंग्स दे रहे थे।
तो मेरे भाई ने भी मुझे ग्रीटिंग भेजी, उसमें वो एक था कि वो जो मरियम मगदलीनी से जो बात है फरिश्ते की कि वो यहाँ पर नहीं है और जाएं, वो जिंदा हो चुका है। तो मैं एक बुक को पढ़ रहा था और उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि मसीह का जिंदा होना जो है ना वो मौजज़ा नहीं है, क्योंकि वो तो हम देखते आए थे कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। वो लाजरस को जिंदा किया जिसके तो हो सकता है अज़ाब ही गल सड़ चुके हों और दोबारा से बने हो, वो इस तरह की बात। कह रहे असल मौजज़ा जो क्रिश्चियनिटी का है वो ये कि खुदा उनके लिए मसलूब हुआ है। कह रहे कि ये चीज़ समझाने वाली है कि हम गुनहगार जो लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी कीमत दी गई है निजात के लिए। और अगर मसीह हमारा नमूना है, अगर हमने मतलब खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है, क्योंकि बात यही की जाती है कि इंसान की आखिरी मंजिल जो अदयान के लोग हैं जो खुदा की ज़ात पर ईमान रखते हैं, उनके पास बहिश्त के तसव्वुर बड़े खौफनाक हैं और कईयों के नज़दीक बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तसव्वुर नहीं है जो उसने दिए हैं जो ऊपर से आया है। और जब वो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर से आया तो उस वक्त वो ज़मीन पे खड़े थे, जो आसमान और ज़मीन दोनों में है ना, इस तरह की बात है। हाँ, बिल्कुल। जब ये बात कर रहे हो, बल्कि आयत मुझे पढ़ने दीजिए। हाँ, वो इस तरह से थी कि कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान पर है, यानी इब्ने आदम जो आसमान और ज़मीन पर है। तो ये यानी बैक वक्त उनका ये उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया था। उन्होंने अपनी अलूहियत और अपना जो का इंसान होना दोनों उस आयत में बिल्कुल साबित कर। अच्छा, दूसरे जो हजरात हैं खासतौर पे अहमदी हजरात वो ये आयत मेंशन करते हैं। अच्छा, मगर अगला पोर्शन नहीं इसका मेंशन करते हैं, यानी इब्ने आदम जो आसमान और ज़मीन पर बैठे हुआ था, यानी ये बात नहीं मेंशन करते। वो ये कहते हैं कि कोई आसमान पर नहीं चढ़ा, सिर्फ इतनी बात करके ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। और हमें मौका मिलता है कि हम जो सही बात है वो लोगों तक पहुंचाने वाले बने। जी, जारी रखिए। तो फिर मसीह क्या चाह रहे थे? मसीह चाह रहे थे आप अपने दिल की आंख से उनकी सिफात को देखें, उसे महसूस करें और उन्हें पहचानें, ताकि आपके पास चॉइस भी रहे कि साहब आप मुझे रद्द भी कर सकते हैं एज गॉड और मुझे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एज गॉड। ठीक है सर। अब बात होगी सिफात की ना, सिफात की बात कर रहे थे हम, और मैंने ये कहा कि मतलब सिफात का अगर खुदा डिस्प्ले नहीं करता, देखिए हम डिमांड्स बड़ी उल्टी करते हैं इस वेल कि उसको सिफ्त नज़र आनी चाहिए। यार आपको सिफ्त नज़र आएगी, आप पहचान लेंगे सिफ्त को। आप मुझे बताइए अब सिफ्त के बारे में जानते हैं कितना? अच्छा, कुछ सिफात मैंने लिखी, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं प्लीज़। कि नेट से देखी मैंने, एक साहब ने लिखी हुई थी, तो उनमें से हम कुछ को, ज़्यादा को सबको तो नहीं करेंगे, प्रोग्राम हमारा इतना एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए कि हम ये सब कुछ कर लें। तो आप बताइए कि यूनिटी जो है, खुदा की वहदत जो है, इसको आप क्या समझते हैं? क्या मुसलमान इसको समझता है कि वहदत क्या है? मैंने एक साहब से पूछा कि मुझे याद है कि उस्ताद ने भी इस वक्त बात ये कही, उस्ताद साथ बैठे हुए थे। मैं उस साहब से पूछा, टेलीविज़न पर आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि क्या खुदा, आपने कहा खुदा वाहिद ला शरीक है, आप मुझे बताइए कि खुदा की क्या खुदा वाहिद है, क्या साबित किया जा सकता है? तो इनका दिनों से देखिए, अगर वो मैथमेटिकली वन साबित नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वन नहीं है। तो आमतौर पे सर इंटरफेयर नहीं करते किसी डिस्कशन में इस तरह की मेरी, मगर सर ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मसला ये है कि वंस यू हैव यूज्ड द वर्ड वन तो यू हैव एंटर्ड द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अब आपको वन जो है मैथ से ही साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। तो फिर कहने लगे, मगर ये कैसा वन है? सर भी ज़ाहिर है कि बड़े लोग फिर बड़ी बात करते हैं कि ये वन कैसा है जिसको साबित करने के लिए ये कहना पड़ता है कि इट्स बिगर देन 0 एंड स्मॉलर देन 2। तो भैया 2 तो वैसे ही आपको दरकार है, उसको मतलब वन साबित करने के लिए, तो फिर वो वन कहाँ रहा? तो बात ये है कि जब आप ये कहते हैं वननेस ऑफ गॉड, तो ये वननेस है क्या? क्या मैं वननेस को समझता हूँ? क्या इसका कोई एग्जाम्पल मेरे सामने मौजूद है? आप पहले ही तय कर चुके हैं खुदा जैसा कोई है नहीं, तो फिर उसकी वननेस जैसा भी कोई नहीं है। जिस चीज़ की मिसाल मेरे सामने नहीं है उसको मैं समझ कैसे सकता हूँ? जो भाई तौहीद के लिए मैं एक मरतबा रिसर्च कर रहा था और मेरी नज़रों से एक लफ्ज़ गुजरा जो एथियोपियन क्रिश्चियंस तौहीद लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। तो ये वहाँ से लिया गया है तौहीद, और तौहीद भी ये एक्यूमुलेशन है जो मुख्तलिफ अज्जा को मिलाकर एक चीज़ बनाई जाती है। और वाहिद के लिए भी आदम और हवा के जो वहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, 2 मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनके मिलाप को, जो अपनी डिस्टिंक्शन को बरकरार भी रखें कि वो उस उधर भी वाहिद इस्तेमाल करें। प्लीज़ जारी रखिए। तो अब देखिए कि हम यूनिटी को इस वजह से नहीं समझ सकते क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ वन है नहीं एक्चुअली। हाँ जी, अच्छा, ठीक है साहब। इवन मैं अगर एक लाइन खींच देता हूँ, कहता हूँ दिस इज़ वन,
वो वन नहीं है, तो वो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड स्मॉल डॉट्स से बनी हुई है, ऐसे वो वन है नहीं है। मैं ग्लास को कहता हूँ ये वन, रिलेटिवली तो चीजें वन हम कह देते हैं, सभी एक ग्लास है, मगर इन इटसेल्फ अपने नेचर में वो वन नहीं है। तो जब मेरे सामने एक वन की मिसाल ही नहीं है तो मैं उसकी वननेस को कैसे समझ सकता हूँ? अगर वो खुदा कहता है कि वननेस मेरी सिफ्त है, तो आपके सामने डिस्प्ले करेगा, आपके तो सर के ऊपर से गुजर जाएगी, क्योंकि आपके पास वननेस का तस्वुर ही नहीं है। सेल्फ एग्जिस्टेंट है वो, उसकी एग्जिस्टेंस का तस्वुर उसके अंदर है, उसकी एग्जिस्टेंस का रीजन उसके अंदर है, ठीक है सर। और जब तक वो इंकिशाफ नहीं करे आपको पता नहीं चलेगा। आप सेल्फ एग्जिस्टेंस, दुनिया में कोई चीज होती नहीं है, आप कैसे मान लेंगे कि ये सेल्फ एग्जिस्टेंस है? बहुत खूबसूरत बात। आप उसकी सिफ्त को कैसे रीड करेंगे? आप सिफात की बात कर रहे हैं, अगर वो डिस्प्ले नहीं कर देगा तो आप पहचान नहीं सकते। मतलब आप अपने अकीदे की पहली जो बुनियाद है उसी को डिफाइन करने के काबिल नहीं है। हाँ। अगर आप सिर्फ रैशनल हो जाए तो, जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स का, जी प्लीज जारी रखें। तो आप देखिए कि आप छोटे फिलोसफर होकर बहुत बड़े फलसफे की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। आप इस काबिल नहीं हैं कि सिफ्ट्स की डिमांड करें, ठीक है सर। एक्चुअली आप समझते नहीं अपने आप को ना, आप अपने आप को समझते नहीं हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि आप किस मुकाम पर खड़े हुए हैं। हम जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं, कम से कम मैं और आप जिस मुकाम पर खड़े हैं, अपने बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इनको साबित नहीं कर सकता, खुदा की यूनिटी को, खुदा की वहदत को मैं साबित नहीं कर सकता हूँ। उतना ही बता सकते हैं जितना इंकशाफ मुनकशिफ हुआ, ठीक है सर। और वो मैं ये कहता हूँ कि हज़रत पौलुस रसूल कहते हैं कि ऑथेंटिक होना चाहिए, और ऑथेंटिक होने के लिए जब हम बात करते हैं और मुत्तफिक हैं कि वो नबियों के ज़रिए से होता है, जो नबियों का कलाम हमारे पास होता है, तो हम ये देखते हैं कि जब जनाब हज़रतुल मसीह का तजस्सुम हुआ है, चलें आप रसूलों को नहीं मानते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बारीक पॉइंट है जुर्म भाई। जनाब मसीह के कलमतुल्लाह के मुजस्सिम होने के वक्त एक नबी मौजूद था, हज़रत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, ठीक, कि हमें इतने छोटे लेवल पर होकर इतनी बड़ी डिमांड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमारे बस का रोग नहीं, हमारे बस का नहीं है। और आप ये देखिए अभी आप सिर्फ पहली सिफ्त पे बात कर रहे हैं, आपके पास 2 मिनट है, कुछ और भी बात कर लीजिए। सुहेल, बस मैं सिर्फ यही बात करूंगा, बात मैं कहूँगा तो फिर ज़ाहिर है कि लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम रोक देंगे जब बिल्कुल 1 मिनट रह जाएगा। आप देखिए, किसी चीज़ का तस्वुर हमारे यहाँ है नहीं है। इन्फिनिटी का तस्वुर हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं इन्फिनिटी होती क्या चीज़ है। ओमनी प्रेजेंस, किसी चीज़ का हर जगह मौजूद होना इसके बाद मुमकिन नहीं है। अब ये कह सकते सब हवा हर जगह मौजूद है, तो फिर वैक्यूम में तो हवा नहीं है, ठीक है सर। सही है, ठीक है, ठीक है, वो भी हम ठीक से बयान नहीं कर पा रहे, हम ठीक से बयान नहीं कर पा रहे। तो किसी चीज़ की प्रेजेंस हर जगह होना, हम कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, हर चीज़ को देख सकता है। अच्छा, ये रैशनैलिटी के जो दायरा इख्तियार है उससे बाहर की बात है। बिल्कुल। अच्छा, रैशनलिज्म ये हमें बता तो रहा है कि ये हो सकता है, और इन जो इल्हाम है वो बताता है कि है बिल्कुल। लेकिन हम इसके दरमियान में फंसे हुए, हम बहुत ज़्यादा रैशनल हो जाएं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हम खुदा के मुनकिर होंगे, तब शायद ये बात कह सके, और वो भी नेगेटिव फॉर्म में। जैसा पौलुस रसूल ने कहा है ना कि बड़े बड़े ख्याल ना बांधे, ऐसे तो साहब इतने बड़े बड़े ख्याल, यानी वो फलसफे की हाइट्स पर जाकर, यानी ग्रीक फिलॉसफी की हाइट्स पर जाकर पढ़ने के बाद जब क्रिश्चियन फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि सब हेच है और मैं बड़े बड़े ख्याल ना बांधूं। मोहब्बत काफ़ी है, बिल्कुल। और इसी के साथ, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं वहाँ में बता रहे होते हैं कि भैया बहुत बोल लिया, अब चला जाए, तो अब अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।